अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल फैक्ट्स के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए मुल्क की सैर के लिए। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं मशरक़ के एक ऐसे मुल्क की जिसके बारे में शायद आप उसके नाम से भी वाकिफ ना होंगे। यानी आज हम आपको तैमूर लिस्ट के बारे में दिलचस्प मालूमात से आगाह करेंगे। और मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको तैमूर लिस्ट पर बनाई जाने वाली ये वीडियो बेइंतहा पसंद आएगी। मगर ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो का आगाज करने से पहले हम यहाँ पर आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि मुस्तकबिल में भी आपको इसी तरह की मालूमाती, सियाहती और तारीखी वीडियोस बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। तो आइए नाजरीन, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तफसील की जानिब। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, तैमूर लिस्ट पर इंसान की आबादकारी 3000 कबले मसीह में उस वक्त हुई जब इंडो चाइना से कुछ लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में इस जजीरे नुमा खित्ते पर आकर आबाद हो गए। और ख़वातीन हज़रात, 16वीं सदी में जब पुर्तगाली मशरकी एशिया के इन ममालिक की तरफ काबिज हुए तो ये छोटा सा जजीरा भी इन लोगों की निगाहों से ना बच सका और पुर्तगाली हुकूमत ने 1702 ईस्वी को तैमूर के इस जजीरे पर अपने झंडे गाड़ दिए और इस सल्तनत का नया नाम पुर्तगाली तैमूर कर दिया गया था। और फिर दोस्तों, 28 नवंबर 1975 को पुर्तगाली तैमूर को आजादी दे दी गई। और दोस्तों, आजादी को अभी सिर्फ 9 दिन ही हुए थे तो इंडोनेशिया ने इस नए आजाद मुल्क, जिसका नाम तैमूर लिस्ट रख दिया गया था, इंडोनेशियन इस मुल्क पर काबिज हो गए। मगरबी ताकतों ने इंडोनेशिया का साथ दिया और फिर आजादी की आवाज उठाने वाले हर शख्स को मार दिया गया। और फिर दोस्तों, आखिरकार 1999 में अक़वाम मुत्तहिदा के आने से इस खाना जंगी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो गया और फिर इंडोनेशिया को रेफरेंडम के लिए रजामंद कर लिया गया। और फिर मगरबी तैमूर के लोगों ने इंडोनेशिया के हक में वोट दे दिए, जबकि मशरकी तैमूर के लोगों ने तैमूर लिस्ट के लिए वोट कर दिए। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर एक और बात आपसे वाज़ेह करते चले कि लिस्ट पुर्तगाली में मशरक को कहा जाता है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अगर तैमूर लिस्ट और मशरकी तैमूर की बात हो रही हो तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि ये एक ही मुल्क के दो अलग अलग नाम हैं। यूं 20 मई 2002 को मशरकी तैमूर को इंडोनेशिया से मुकम्मल तौर पर आज़ादी नसीब हो गई और दिल्ली को मशरकी तैमूर का दारुल हुकूमत बना दिया गया और दिल्ली ही मशरकी तैमूर का सबसे बड़ा शहर होने का भी एजाज रखता है। ख़वातीन और हज़रात, 15,410 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ ये छोटा सा मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया भर में 155वें नंबर पर शुमार किया जाता है, जबकि इस छोटे से मुल्क की आबादी 12,26,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जो कि इसे आबादी के लिहाज से दुनिया का 154वां बड़ा मुल्क बनाती है। और दोस्तों, 2014 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मशरकी तैमूर की कुल आमदनी 2.498 बिलियन डॉलर्स थी। दोस्तों, बेशक ये एक छोटा सा मुल्क है, मगर खुशहाली इन लोगों का मुकद्दर बनी हुई है। तेल, गैस और सियाहत के शोबों से ये मुल्क दिन ब दिन तरक्की पा रहा है। ख़वातीन और हज़रात, मशरकी तैमूर में औसतन फीकस मजमूई आमदनी 5,489 डॉलर्स है, जो कि इसे दुनिया में 124वें नंबर पर लाती है। और ख़वातीन और हज़रात, मशरकी तैमूर की करेंसी को एस्कोदो कहा जाता है, लेकिन इस करेंसी का मशरकी तैमूर में ना होने के बराबर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर इस्तेमाल होने वाली दो मशहूर करेंसियाँ अमेरिकन डॉलर और इंडोनेशियन रुपया है। और दोस्तों, मशरकी तैमूर का कॉलिंग कोड +670 है और इस मुल्क का डोमेन नेम TL है। और मशरकी तैमूर पाकिस्तान से 7000 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है और ये मुल्क वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 4 घंटे आगे है। पाकिस्तान के शहर लाहौर से मशरकी तैमूर के दारुल हुकूमत दिल्ली तक जाने के लिए 9 से 9.5 घंटे लग जाते हैं। और ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तानियों और भारतीयों को यहाँ पर जाने के लिए वीजे की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि इन दोनों मुल्कों के लोगों को वहाँ पहुँचने पर वीजा ऑन अराइवल की सहूलत मौजूद है। और दोस्तों, मशरकी तैमूर में मर्दों की उम्र औसतन 66 साल और औरतों की औसतन उम्र 70 साल है। और दोस्तों, मशरकी तैमूर की आबादी में सबसे ज्यादा तादाद ऑस्ट्रोनेशियन लोगों की है और इसके बाद पापुआन लोगों की, फिर इसके बाद छोटी सी तादाद चीनी और पुर्तगाली लोगों की भी शुमार की जाती है। ख़वातीन और हज़रात, अगर मज़ाहिब की बात की जाए तो मशरकी तैमूर का सबसे बड़ा फ़िरका मसीहत का फ़िरका रोमन कैथोलिक है, जिसे इस मुल्क की आबादी का 97.6% लोग मानते हैं और 2% लोग ऐसे भी हैं जो मसीहत के फ़िरके प्रोटेस्टेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। और यहाँ पर 0.2% मुस्लिम भी आबाद हैं, जबकि 0.2% दीगर मज़ाहिब के मानने वाले लोग भी यहाँ पर आबाद हैं। और इस मुल्क की तालीम की शरह भी
दीगर दूसरे ममालिक से कम थी। अलबत्ता अब आलमी इदारों की वजह से तालीम पर काफी तवज्जो दी जा रही है। दोस्तों, जब पुर्तगीजी इस मुल्क को छोड़कर गए थे तो इस मुल्क की तालीम की शरह 97% थी और फिर मुल्क इस तरह खाना जंगी के हालात से गुजरा कि तालीम इस मुल्क से दूर होती चली गई, यहाँ तक कि तालीम की शरह 30% तक आंग पहुंची। दोस्तों, 2002 की मिलने वाली आज़ादी के बाद तालीम पर खास तवज्जो दी गई, जिसके बाद इस मुल्क की शरह ख्वानदगी दोबारा 70% तक चली गई है। और मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मशरकी तैमूर में हर औरत तकरीबन 6 बच्चों को जन्म देती है। दोस्तों, 1975 में जब पुर्तगीजी इस मुल्क को छोड़कर गए थे तो पूरे मुल्क में सिर्फ 2 हॉस्पिटल और 14 विलेज हेल्थ सेंटर कायम थे और फिर 1994 तक यहाँ के हॉस्पिटल 11 और विलेज हेल्थ सेंटर 330 हो चुके थे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मशरकी तैमूर दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जहाँ पर सबसे ज्यादा सिगरेट नोशी की जाती है। यहाँ के 61% मर्द हजरात सिगरेट नोशी करते हैं, जबकि ओवरऑल 33% मर्द और औरतें सिगरेट नोशी करते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मशरकी तैमूर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जुबान को तैंतूस कहा जाता है, जिसे इस मुल्क की आबादी का 36% लोग इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, तैतून और पुर्तगीजी जुबान को यहाँ की सरकारी जुबान का दर्जा भी हासिल है, जबकि दीगर ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जुबानों में मुंबई, मकासाई, तूतोम, गलोली, बनाग और केमिक ज्यादा अहम हैं। ख़वातीन हज़रात, मशरकी तैमूर एक पहाड़ी इलाका है। पानी यानी नदी नाले यहाँ पर ना होने के बराबर हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, नैनो कुसीन सांताना यहाँ का नेशनल पार्क पहला और वाहिद नेशनल पार्क है जो 1236 किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। और दोस्तों, ये पार्क 3 अगस्त 2007 को बनाया गया था, जहाँ पर सैकड़ों इक़साम के परिंदे और जानवर दीगर ममालिक से खरीद कर यहाँ पर लाए गए थे ताकि सियाहों की तवज्जो हासिल की जा सके। चूँकि ख़वातीन हज़रात, ये मुल्क 2002 में आज़ाद हुआ था, इसीलिए ये दुनिया में सबसे ज्यादा नए ममालिक बनने वालों में शुमार होता है। और दोस्तों, इस मुल्क का मुकम्मल नाम जमहूरिया मशरकी तैमूर है। मशरकी तैमूर जब आज़ाद हुआ तो ये दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार किया जाता था, मगर इस मुल्क की मेहनती कौम ने खुदा के दिए हुए इस एहसान यानी ज़राई ज़मीन का इस कदर फायदा उठाया कि चंद ही सालों में इस मुल्क की तकदीर ही बदल गई और इस मुल्क ने खुदा के दिए गए हुस्न से भी बहुत फायदा उठाया है। और चंद ही सालों में सियाहों को इस कदर मुतवज्जो किया कि 2017 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक इस मुल्क में 21,000 लोगों ने सियाहत की गर्ज से सफर किया था। अब होटलों और रेस्टोरेंट्स पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा सयाहों को अपने मुल्क में सियाहत के गर्ज से रखा जा सके। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर खेलों की बात की जाए तो इस मुल्क की मशहूर खेलों में टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग, फुटबॉल और बॉक्सिंग शामिल हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मछली, टमाटर और सब्ज मिर्च को केले के पत्ते में बांधकर उबाला जाता है। इकान पीपल्स के नाम से इस डिश को मशरकी तैमूर की सबसे पसंदीदा और सरकारी डिश कहा जाता है। और मशरकी तैमूर एशिया के उन 2 ममालिक में शुमार किया जाता है जहां पर मसीही आबादी सबसे ज्यादा पाई जाती है। इन 2 ममालिक के अलावा दूसरा मुल्क फिलिपाइन है जहां पर मसीही आबादी बहुत ज्यादा पाई जाती है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर इस मुल्क की सरहदों के बारे में बात की जाए तो मशरकी तैमूर की तैमूर जजीरे पर सरहद इंडोनेशिया से भी मिलती है, जबकि बाकी तीनों अतराफ से ये मुल्क समंदर से मुकम्मल तौर पर घिरा हुआ है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मशरकी तैमूर के लोगों को तैमूरी और माओबेरी के नाम से पुकारा जाता है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मशरकी तैमूर में ज्यादा इक़साम के जानवर तो नहीं पाए जाते हैं, अलबत्ता पानी में रहने वाली भैंसें, बंदर, हिरन, पिग, घोड़े, मगरमच्छ, बकरियां, गाय, भेड़ें, खरगोश, मुर्गियां, बतखें और चमगादड़ें बआसानी मिल जाती हैं। और मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ज़राअत के हवाले से इस मुल्क में सोयाबीन, कहवा, केले, आम, वनीला, चावल, आलू, मकई, कसावा और शकरकंदी की ज्यादातर काश्त की जाती है। और दोस्तों, आखिर में आपको एक मुख्तसर सा जायजा पेश करते हैं कि मशरकी तैमूर इंडोनेशिया के साथ छोटा सा मुल्क है जिसका दारुल हुकूमत दिल्ली है। 1975 में सल्तनत पुर्तगाल ने तैमूर को आज़ाद किया तो इंडोनेशिया ने फौरन इस जजीरा पर कब्जा कर लिया और आज़ादी पसंद फिरकों को जबरन अपने मातहत करने की कोशिश की। मगरबी ताकतों ने इंडोनेशिया की हिमायत की इस डर से कि मशरकी तैमूर चीन की मदद हासिल करते हुए कम्युनिस्ट बन जाएगा, मगर 1999 में इंडोनेशिया रेफरेंडम पर रजामंद हो गया
जिसमें मशरकी तैमूर के बाशिंदे मुकामी खुद मुख्तारी और आज़ादी के दरमियान फैसला करेंगे। जब नतीजा आज़ादी के हक में आया, ये तैमूरी जो इंडोनेशिया के हक में थे सड़कों में तशद्दुद और कत्ले आम करने लगे। सैकड़ों हलाकतें हुई और अक़वाम मुत्तहिदा के आने से जंग बंदी हुई और इस इदारे की कोशिश से अमन व अमान बहाल हुआ। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये तो थी मशरकी तैमूर के हवाले से एक मालूमाती वीडियो जो कि हम उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि मुस्तकबिल में भी आपको इसी तरह की मालूमाती, सियाहती और तारीखी वीडियोस बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने अजीज़ व क़ारिब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।